कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं, वहीं दुर्योधन अब अपनी सेना की ताकत को गिनाते हुए द्रोणाचार्य से कहता है, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। गुरुदेव, इसके अलावा भी मेरे लिए जान देने को तैयार अनगिनत वीर खड़े हैं, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं और युद्ध कला के माहिर योद्धा हैं। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुर्योधन के मन की खिड़की है, जहां उसका डर, उसका शक और उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। दुर्योधन चारों ओर देखता है, कौरवों की विशाल सेना, गगनचुंबी रथ, चमकते अस्त्र शस्त्र, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजता है कि क्या ये सब सच में मेरे लिए लड़ेंगे? उसका डर उसे मजबूर करता है कि वो नाम, संख्या, ताकत सबको गिन गिन कर द्रोणाचार्य को दिखाए और असल में खुद को समझाए। जब मन डर से घिरता है तो अहंकार ढाल बनकर सामने आता है। दुर्योधन वही कर रहा है, बाहर से दृढ़, भीतर से अस्थिर, बाहर से गर्व, भीतर से आशंका। वो बोलता तो है, ये सभी मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन संदेश किसी और को नहीं, खुद को दे रहा है। दुर्योधन जानता है, पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे सारथी का होना ही युद्ध का पलड़ा भारी कर देता है। इसलिए वो अपनी सेना की वीरता में भरोसा ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि उसका मन कहे, तू अकेला नहीं है, तेरे पास भी महाशक्ति है। ये श्लोक केवल युद्ध की व्यवस्था नहीं बताता, ये मन की मनोविज्ञान को खोलता है। जब मन डरता है तो वो अपनी ताकतें गिनाता है, जब मन विचलित होता है तो वो दूसरों से नहीं, खुद से बात करता है। दुर्योधन अपने सैनिकों की शक्ति का वर्णन नहीं कर रहा, वो अपने टूटते मन को संभाल रहा है। सच्ची ताकत सेना की संख्या में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में होती है। यही बात श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाने वाले हैं और यही बात इस पूरी गीता का आधार बनती है। जय श्री कृष्ण।